इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ करिए हरिद्वार की पावन यात्रा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और हर हर गंगे जरूर लिखें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हरिद्वार तक आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, अपनी पर्सनल कार, इन सभी माध्यम से बहुत ही आराम से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की, जो यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है। सभी प्रमुख शहरों से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप बहुत ही आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों से आपको डायरेक्ट बस यहाँ तक मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। कार से आने पर आपको पार्किंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको बहुत से जगहों पर पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं। वहीं आपको हर की पौड़ी के पास में कुछ ही दूरी पर पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। मेला मैदान के पास में ही बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जहां पर आप 150 से 200 रुपए में 24 घंटे के लिए अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट रहता है उस हिसाब से आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। मैंने अपनी इस यात्रा को ट्रेन के माध्यम से पूरा किया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद में हम लोगों को कहाँ पर रुकना चाहिए। दोस्तों पूरे ही हरिद्वार में हजारों होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, जहाँ पर 300 रुपए में रूम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के सामने या हर की पौड़ी के पास में रुकना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। दोनों ही जगह आपको नॉर्मल से लेकर वीआईपी होटल मिल जाएंगे, जिनके रूम्स के रेट 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं बात करें धर्मशाला की, तो स्टेशन से हर की पौड़ी रोड पर बहुत से धर्मशाला बने हुए हैं, जहां पर 400 रुपए से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं हर की पौड़ी के पास में भी बहुत से धर्मशाला बने हैं, जहां पर 600 से 700 रुपए में आप बहुत ही अच्छा धर्मशाला ले सकते हैं। हर की पौड़ी के पास में या रेलवे स्टेशन के पास में रूम लेने से शाम को आप आरती में शामिल होने के बाद में आराम से अपने रूम पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के पास में रूम ले लें, या आप चाहें तो हर की पौड़ी के पास में भी रूम ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप हरिद्वार में फ्री में रहना और खाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा शांति कुंज आश्रम। यहाँ पर रहने की एकदम फ्री व्यवस्था है, साथ ही हमेशा यहाँ पर लंगर चलता है। आप फ्री में भोजन भी कर सकते हैं, या आप जयराम आश्रम में भी फ्री में रह सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा आश्रम है, आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको रुकने के सभी ऑप्शंस को बता दिया है। आपका जैसा प्लान हो उस हिसाब से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे। और अब हम लोग जानते हैं हरिद्वार में दर्शन, स्नान और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर मां गंगा के अमृत जल में स्नान करने के लिए। स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की रहती है। ऑटो वाले आपसे 20 रुपए का किराया लेते हैं। तो अब हम लोग ऑटो लेकर पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी के पास में। यहाँ पर जूता चप्पल काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आप फ्री में अपने जूता चप्पल जमा कर सकते हैं। आप यहाँ के मेन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर या इसके सामने बने घंटाघर घाट पर स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है हर की पौड़ी पर स्नान करने से जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ जीवन में नए रास्ते खुल जाते हैं। हर हर गंगे का जाप करते हुए मां गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों ब्रह्मकुंड घाट पर प्राचीन गंगा मंदिर स्थापित है, जहां पर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मां गंगा आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। शाम को 6 बजे ब्रह्मकुंड घाट पर आरती का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भक्त आते हैं। तो आप यहां पर आकर आरती में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में आप दर्शन करने जा सकते हैं। मां गंगा के पावन जल में स्नान करने के बाद में सबसे पहले हम लोग चलेंगे माता मनसा देवी और माता चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। हर की पौड़ी रोड पर ही मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर मनसा देवी मंदिर का पैदल मार्ग बना हुआ है। अगर आप सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं तो आप पैदल चले जाइए, लेकिन सीढ़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तभी पैदल मार्ग से जाइए, वरना आप रोप वे के माध्यम से भी जा सकते हैं। कुछ ही दूरी पर रोप वे का रास्ता गया हुआ है,
आप रोपवे के माध्यम से भी मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर तक जा सकते हैं। मनसा देवी तक आने जाने के लिए रोपवे का टिकट 129 रुपए लगता है और वहीं मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह जाने के लिए आपको कंबाइंड टिकट 349 रुपए का मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मली 1 से 2 घंटे की वेटिंग मिल सकती है। तो रोपवे के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे मनसा देवी मंदिर में, माता मनसा देवी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में माता चंडी देवी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों दोनों ही मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अगर आपको वापसी करने में 12 से 1 बज जाता है या 2 बज जाते हैं, तो अब हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको मनसा देवी मंदिर से वापसी करने में शाम के 4 से 5 बज जाते हैं, तो आप घंटाघर घाट पर सीढ़ियों पर बैठकर 6 बजे होने वाली आरती में शामिल हो सकते हैं। आरती को आगे बैठकर देखने के लिए लोग 4 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं, तो आप भी आ जाइए आरती में शामिल होने के लिए। दोस्तों हरिद्वार की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांति और सुकून देता है, तो आप इस आरती में जरूर शामिल हो। हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से पूरा हरिद्वार गूंज उठता है। यहाँ का भक्तिमय नजारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, तो आप इस आरती में शामिल जरूर होइए। फिर आरती के बाद आप अपने रूम पर जाकर आराम कर सकते हैं। फिर सुबह हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर इन मंदिरों में जाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है, आप ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 300 से 400 रुपए लेते हैं। 3 से 4 घंटे में 6 से 7 मंदिर के दर्शन कराने के बाद में फिर से आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पावन धाम शीश महल। ये मंदिर बहुत ही प्यारा बना हुआ है, छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों से पूरा शीश महल बनाया गया है। यहाँ पे दर्शन करके आपको अलग ही एहसास मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, यहाँ पर घूमने और दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शांति कुंज। ये हरिद्वार का बहुत ही फेमस और बड़ा आश्रम है। यहाँ पर आप लंगर में भोजन कर सकते हैं, साथ ही साथ हवन पूजन भी करा सकते हैं। यहाँ पर हिमालय मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर हिमालय पर्वत को बहुत ही बाखूबी से दिखाया गया है। आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। शांति कुंज में वेद माता गायत्री जी का मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही विशाल मंदिर है, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करिए। शांति कुंज में घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा आश्रम है, आप यहाँ पर जरूर आइए। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले मंदिर। हमारा अगला मंदिर है भारत दर्शन मंदिर, जिसे वैष्णो मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के अंदर गुफाओं का स्वरूप देकर माता वैष्णो देवी गुफा को बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्थान है, आप यहाँ पर जरूर आइए। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ ही दूरी पर भारत माता मंदिर भी स्थापित है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। भारत माता मंदिर 7 मंजिला मंदिर है। हर एक मंजिल पर अलग अलग मंदिर स्थापित हैं। मंदिर में प्रवेश कर 5 रुपए का टिकट देकर लिफ्ट के माध्यम से हम लोग सबसे ऊपरी 7वीं मंजिल पर आ जाएंगे। फिर हर एक मंजिल में दर्शन करने के बाद में नीचे उतरते हुए हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे। सबसे ऊपरी मंजिल पर शिव जी का मंदिर है, फिर उसके नीचे वाली मंजिल पर विष्णु जी का मंदिर स्थापित है। फिर उसके बाद में 5वीं मंजिल पर शक्ति मंदिर माता रानी का प्यारा सा मंदिर स्थापित है। चौथे खंड पर सभी प्रदेशों की कला संस्कृति और वहाँ के मंदिरों को दिखाया गया है। फिर उसके बाद में हम लोग तीसरे खंड पर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी ऋषि मुनि और महापुरुषों को दिखाया गया है। आप यहाँ पर सभी महापुरुषों के दर्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे खंड पर मातृ शक्ति मंदिर स्थापित है, जहाँ पर आप सभी महान माताओं के दर्शन कर सकते हैं। खंड 1 पर भारत माता का मंदिर स्थापित है, जिनके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आइए। भारत माता मंदिर मार्ग पर ही श्री राम मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग अपने रूम पर वापस आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप चोटी वाला रेस्टोरेंट में भोजन कर सकते हैं। हर की पौड़ी के पास में भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप नॉर्मल रेट पर भोजन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर बहुत से ढाबे भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप 100 रुपए में थाली भोजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत ही शुद्ध और पवित्र भोजन दिया जाता है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पावन यात्रा को आप कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप सुबह 6 से 7 बजे तक हरिद्वार आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में इन सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे और आप शाम को आरती में शामिल होने के बाद में 8 से 9 बजे वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक नाइट का स्टे यहाँ पर जरूर बनाइए, जिससे आप हरिद्वार को और भी अच्छे से घूम सकें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही। 2 लोगों में आपके होटल और ऑटो के किराए डिवाइड हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका ट्रेन का किराया, होटल, खाना पीना, ऑटो, रोपवे, इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। वहीं आप अगर VIP होटल लेते हैं, टैक्सी से सभी प्लेसेस को कवर करते हैं, फिर दोस्तों जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हरिद्वार दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर